फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, यूपी बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है, आपका 15 अप्रैल 2019 को परीक्षा की तिथि जो है सुनिश्चित हुई है। लेकिन परीक्षा से पहले अक्सर लोग परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा गलतियां कर देते हैं और जो कॉमन गलतियां होती हैं और कुछ पॉइंट्स हैं उनमें होती हैं, और वो जो पॉइंट है वो 10 पॉइंट हमने आपके लिए छांटे हैं। आप इन पॉइंट को ध्यान में रखें, एग्ज़ाम से पहले इन पॉइंट पर बिल्कुल फोकस कर लें कि यहाँ हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है, अन्यथा आप जो है एग्ज़ाम देने के बाद भी आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है, आपका रिजल्ट जो है रोका जा सकता है। तो दोस्तों, ध्यान देते हैं इस वीडियो के ऊपर कौन कौन से पॉइंट हैं और आप सभी इन्हें विचारधीन रखेंगे और सभी अपने माइंड में सेट कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है आपका लेने के बाद जो आपका जो क्या परीक्षा में आपको लेके जाना है। तो एडमिट कार्ड के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड जब आपका आएगा, एडमिट कार्ड आपका 8 अप्रैल से आएगा। तो 8 अप्रैल को एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा और आप उसे डाउनलोड करने के बाद कंप्यूटर से प्रिंट निकलवाने के बाद 2 फोटोकॉपी आप अपने साथ रखें। 2 फोटोकॉपी आपको चाहिए होंगी। किस लिए चाहिए होंगी? क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है 2 एग्ज़ाम आपके होंगे। एक होगा पहला पेपर और उसके कुछ समय बाद 2 घंटे गैप के बाद होगा आपका दूसरा पेपर। तो 2 फोटोकॉपी आपको चाहिए होंगी। दोनों में ही आपके एडमिट कार्ड अलग अलग लगेंगे, क्योंकि इसकी जो एक कॉपी होगी आपके पेपर फर्स्ट में होगी, वो आपकी जमा कर ली जाती है। तो आप 2 कॉपी इसकी कराइएगा। दूसरी बात जो है, काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, एक आईडी प्रूफ आपके साथ होना चाहिए। और आईडी प्रूफ में आप कुछ भी ले सकते हैं, आधार ले सकते हैं, आप वोटर आईडी ले सकते हैं, वोटर कार्ड जिसे हम बोलते हैं वो ले सकते हैं, मूल निवास ले सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र भी आपका चल जाता है, लेकिन उसमें जो है आपकी पूरी तथ्य होना चाहिए। और आपके पास जो एडमिट कार्ड, आपके जो आईडी बनी हुई होती है, आपकी इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन जिस पर भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं वो भी आपका चल जाता है यदि आपके पास नहीं है। और तीसरा जो मुख्य माना जाता है, डीएल भी आपका चल जाता है, अर्थात ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप इस तरीके की आईडी प्रूफ लेके जाएं और इसके साथ 2 आप फोटोकॉपी भी ले लें। इसकी ओरिजिनल भी चाहिए होगा और फोटोकॉपी भी आपकी 2 चाहिए होंगी, क्योंकि ये ओरिजिनल के साथ साथ आपकी फोटोकॉपी भी जमा की जाती है। तो आईडी प्रूफ अपना रखेंगे और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर तीसरे नंबर पर हम आपको बता दें कि फ़ोटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंदर जो है आपके जो नियम और शर्तें काफ़ी 1-2 फॉर्म भरवाया जाता है और उसमें भी फ़ोटो लगता है। तो फ़ोटो आप 4 फ़ोटो अपने तैयार रखें और फ़ोटो बिल्कुल सही समय पर तैयार रखें। ऐसा ना समझें कि एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर हम तैयार करा लेंगे। दोस्तों, बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम सेंटर होते हैं वो कभी कभी इतने ज़्यादा फैलाए होते हैं, इतने ज़्यादा विस्तृत होते हैं, ग्रामीण इलाकों में होते हैं, जंगल में होते हैं। तो वहाँ पर आपको फ़ोटो कॉपी या फ़ोटो की दुकान नहीं मिलेगी। तो इससे पहले कि आपको कोई परेशानी ना हो, आप अपने फ़ोटो जो हैं स्वयं ही तैयार करवा लें, जल्दी से जल्दी 4 फ़ोटो, और ये भविष्य में भी आपके काम आ जाएंगे। तो ये जो है आपके बेकार नहीं जाएंगे। चौथा पॉइंट जो है ओएमआर में जो आपकी मिस्टेक होती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा, ओएमआर जो आपकी जिसमें आपको गोले भरने होते हैं, अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे हम बोलते हैं, ओएमआर सीट। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर आधारित जो सीट होती है उसे ओएमआर बोला जाता है। उसमें इस तरीके के आपको 4 गोले दिए जाते हैं और 4 गोलों में से आपको जो आपका सही विकल्प है वो आपको चुनना होता है, अर्थात वो गोला काला करना होता है। तो इसमें ओएमआर में जो मुख्य गलतियां होती हैं वो गोला काला करने की बात तो हम बाद में कर लेंगे। तो आपको जो है 2 गोले कभी भी काले नहीं करने हैं। तो आपका इससे क्या होगा, यदि आप 2 गोले काले कर लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा, अर्थात आपको जो है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी यहाँ पर। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग से 100% बचना है। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में हम आपको थोड़ा और विस्तार से बता दें कि नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की है, अर्थात 1/3 की है।
आप कहा जा सकता है यदि आपके ने जो है 3 क्वेश्चन सही किए, 3 जो है राइट किए और आपने जो है एक क्वेश्चन गलत किया, एक क्वेश्चन जो है आपने गलत किया, तो आपका जो अंक होगा वो आपको 2 क्वेश्चन वैलिड माने जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन वैलिड माने जाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग का इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। यदि आपने पूरे 4 क्वेश्चन किए, 3 सही किए, 1 गलत किया, और तो आप नेगेटिव लगने के बाद आपके केवल 2 ही क्वेश्चन रह जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को जो है नेगेटिव मार्किंग पीछे छोड़ देती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। इसका रीज़न यही है कि समय जो है आपके पास 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का समय इस पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। आमतौर पर जो पेपर है आपका 1 घंटे में पूरा हो जाता है और बाकी के 2 घंटे जो हैं आप बैठे रहते हैं। बाकी के 2 घंटे आपको बैठना होता है। तो बैठे बैठे क्या करता है कि आपके मन में सवाल उठता है कि कुछ ना कुछ आपका जो है सवाल पर बार बार निगाहें जाती हैं, तो आप जो है लगातार सवाल जो है सोल्व करते जाते हैं, जिसके कारण आपकी जो मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग में तब्दील हो जाती है और आप जो है अपने उचित आंसरों से भी हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। काफ़ी ज़्यादा समय आपके पास होता है, ध्यान से पढ़ें प्रत्येक क्वेश्चन को और जो बिल्कुल सही आपके दिमाग में सेटिंग बैठती है उसी क्वेश्चन को सोल्व करें। यदि बात की जाए असमंजस की स्थिति, तो यदि आपको लगता है कि 3 विकल्प आपको एक समान लगते हैं, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल ना करें। हाँ, यदि आपके सामने विकल्प 2 चुने जाते हैं कि 2 विकल्प में से आपको एक चुनना है, सपोज कीजिए एक बी और एक सी, इन दोनों में से आपको एक चुनना है, तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस करें इन दोनों पर और विचार से अधीन करें। पहले तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें। सबसे शुरू में हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल राइट आंसर है उसी के आंसर देते हुए चलना है पूरे के पूरे 100 के 100 क्वेश्चन के, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। उसके बाद आपके पास काफ़ी समय बचता है, 1 घंटे में यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। समय बचता है आपके पास 2 घंटे का। तो 2 घंटे में फिर आप ऐसे क्वेश्चन देखें जिनमें आपके 2 विकल्प सही, 2 विकल्प हैं आपको लगते हैं कि इन दोनों में से ही एक सही है, तो आप उन क्वेश्चनों को चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो आपकी प्रायिकता होती है क्वेश्चन सही होने की वो 50% होती है और नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी 33% है। तो कहीं ना कहीं आपको 17% का लाभ यहाँ पर हो सकता है यदि आप समझते हो कि इस तरीके के 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 में से आपके 5 क्वेश्चन सही होते हैं और 5 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो आप कहा जा सकता है कि आपकी जो नेगेटिव काटने के बाद भी लगभग 2 से अधिक क्वेश्चन का आपको फ़ायदा हो जाता है। 2 क्वेश्चनों के अंक आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से विकल्पों पर आप फोकस करें। यदि 2 से अधिक विकल्पों का आपका माइंड बैठता है तो उन्हें बिल्कुल ना करें। तीसरी बात आपको हमने बता दी है और चौथी बात हमने आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको बताई है। 5वीं बात कर लेते हैं। तो 5वां जो हमारा है रोल नंबर। देखिएगा, रोल नंबर में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती है भरने में और इसी के साथ आप भरा जाता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर काफ़ी बड़ा होता है और रोल नंबर भी आपका काफ़ी बड़ा होता है। OMR सीट पर जब भी आप पहले रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर भरोगे तो आपको जैसे ही OMR सीट दी जाएगी एग्ज़ाम शुरू होने से 15 मिनट पहले, तो आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम का समय आपके पास 3 घंटे का है। और दोस्तों, आपको ये नहीं सोचना कि हमें 15 मिनट में ही ये सारी एंट्री जो है फिल करनी है। आप जो है बिल्कुल धीरे धीरे एक एक पॉइंट को बिल्कुल फोकस बनाते हुए एक एक नंबर को बिल्कुल देखते हुए आपको भरना है। पहले सपोज कीजिए अगर रोल नंबर आपका ये है 40, 32, 35, तो और इसे ऊपर भरने के बाद प्रत्येक खाने में इसे भरने के बाद उसी के नीचे यदि 4 नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बैठता है तो 4 नंबर को काला कीजिएगा। इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आपका 0 को आप काला कीजिएगा, 0 जहाँ पर लिखा हुआ है। 3 आता है तो 3 को आप काला कीजिएगा। इस तरीके से आपको भरना है। चौथी बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर की। ये भी सेम प्रक्रिया आपकी होनी है। पहले आपको नंबर लिखना है, उसके बाद आपको भरना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आपका सेक्शन। आपके सेक्शन अर्थात वर्ग की बात कर लेते हैं। आपने क्या किया है, साइंस, एग्रीकल्चर, आर्ट, आपके जो 4 वर्ग हैं, यहाँ पर कॉमर्स भी है आपके लिए, तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं, और आपका चौथा वर्ग होता है एग्रीकल्चर।
तो एग्रीकल्चर के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सभी के जो वर्ग हो गए उनके लिए अलग अलग छात्रों को बैठाया जाएगा, अर्थात जिस कमरे में आप बैठे होंगे उसमें केवल साइंस ही वर्ग के होंगे। यदि आपके पास साइंस वर्ग है, आर्ट वर्ग के होंगे तो आर्ट वर्ग है। लेकिन आपका जो होता है बुकलेट सीरीज आपकी बदली हुई होती है, आपकी ए, बी, सी और डी होती है। तो आप जो हैं यदि आपके बराबर में कोई बैठा है तो उसकी बिल्कुल कॉपी ना करें। उसने 10वें क्वेश्चन में ये गोला भरा है तो आप भी उसी को भर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक की बुकलेट सीरीज अलग होती है, अर्थात क्वेश्चन तो सभी के समान रहते हैं लेकिन उनके जो है अंकों के जो क्रमांक हैं वो बदल दिए जाते हैं। सपोज कीजिएगा ए बुकलेट में कोई क्वेश्चन पहले नंबर पर है, बी में 10वें पर है, सी में 20वें पर है और डी में 30वें पर है। तो इस तरीके से आपका जो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा वो यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप बिल्कुल एक दूसरे की बिल्कुल जो है आप कॉपी ना करें, नकल ना करें। यदि आपको कुछ पूछना ही है तो आप मुख से पूछ सकते हैं, इतनी ज़्यादा सख्ताई नहीं बरती जाती है। दूसरी बात कर लेते हैं सेक्शन की। तो सेक्शन को आपको आपका जो चुना हुआ सेक्शन है आपने भरा हुआ होगा तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पर पेपर देना है। अब इसमें जो है चेंज आपको बिल्कुल नहीं करना है। 8वीं बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में आपको जो चुनाव करना है वो करना है हिंदी या इंग्लिश का। तो हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक चुननी होगी। तो आपका जो पेपर होगा वो आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक भाषा में आपका दोनों भाषा में प्रिंट हुआ होगा। लेकिन एक सेक्शन आता है कि आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन करने हैं या इंग्लिश के 50 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको इस तरीके से दी हुई होगी, हिंदी लिखा हुआ होगा और आपकी इंग्लिश भी लिखी हुई होगी। तो आपको जो है गोला जो करना है OMR में जो सा सब्जेक्ट आपको चुनना है उस पर गोला करना है। जैसे हमें हिंदी चुनना है तो हिंदी के सामने वाला गोला काला कर देना है। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज चुननी है जिसमें भी आपको आपका जो है क्वेश्चन आपकी जो 50 क्वेश्चन लेने हैं पेपर फर्स्ट के लिए वो चुनना है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो उसमें आप क्या करोगे। तो दोस्तों वाइटनर के बारे में काफ़ी ज़्यादा दिमाग में माइंड में बात आती है कि वाइटनर का प्रयोग किया जाए या ना किया जाए। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि वाइटनर देखिएगा 8वां क्वेश्चन है हमारा वाइटनर यदि आपने कोई गलती कर भी दी है लेकिन जिस तरीके से हमने आपको बताया है तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो वाइटनर का प्रयोग करें या ना करें तो इसके बारे में आपको जो है कक्ष निरीक्षक आपको बताएंगे, जहां पर आपके एग्जामिनर होंगे जो आपके एग्जामिनर को कंडक्ट करा रहे होंगे। कम से कम आपके जो रूम होंगे उसमें 2 आपके लिए ड्यूटी पर रखे जाएंगे प्रशिक्षक और उनसे आप उनकी निगरानी में इसका प्रयोग करें। यदि आपको कोई गलती हो जाती है तो उन्हीं के मार्गदर्शन में आप करें। यदि वो कहते हैं तो उचित है तो ठीक है, क्योंकि ये है कि समय के समय में आपका जो है यूनिवर्सिटी से इस तरीके का ऑर्डर आता है कि वाइटनर का प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नंबर 9 बात आपसे करनी है जो हमें वो करनी है कॉलेज कोड को लेकर। तो देखिएगा कॉलेज कोड कोई भी व्यक्ति पहले ना भरे। यदि आपको OMR भरने के लिए दिया जाता है तो कम से कम आधा घंटे बाद इसको भरें, 30 मिनट बाद आप इसे भरें। जब आपके पास आपके लिए जो सिग्नेचर करने के लिए कक्ष निरीक्षक आएगा आपकी OMR के ऊपर और आपकी क्वेश्चन पेपर के ऊपर, उस समय उससे पूछ लीजिएगा कि सर आपका कॉलेज कोड क्या है, तो आप उसे भर दीजिएगा। तो कॉलेज कोड बिना पूछे आप बिल्कुल ना भरे जब तक कक्ष निरीक्षक आपसे नहीं कहते हैं। तीसरी हमारी बात है कि एग्ज़ाम सेंटर को लेकर। तो देखिएगा एग्ज़ाम सेंटर पे आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो काफ़ी अंदर तक बनाए जाते हैं, देहाती और ग्रामीण इलाकों में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए आपको पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है और आसपास के जो इलाके होते हैं वहाँ पर फ़ोटोकॉपी या फ़ोटो की दुकान कभी नहीं मिलती है। कुछ सेंटर ऐसी जगह भी बनाए जाते हैं, तो आप उन्हें अपनी सामग्री को तैयार रखें। बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात है हमारी जो संबंधित है वो है आपके यहाँ पर देखिएगा हिंदी, इंग्लिश और उर्दू हमने आपको बता दी है। 11वीं जो हमारी कंडीशन है, एक का जो निशान है वो 11वीं हमारी कंडीशन है। अंगूठे का निशान भी आपको बड़ी सावधानी से करना होगा। जैसा ही कक्ष निरीक्षक कहता है कि लेफ्ट थंब आपको लगाना है तो वहाँ पर लेफ्ट लगाना होगा, जहाँ राइट बताया जाता है वहाँ पर राइट लगाना होगा।
तो ये कक्ष निरीक्षक की निगरानी में आपको करना है। एग्जाम सेंटर भी उन्हीं की निगरानी में आपको भरना होगा, कॉलेज कोड भी वहीं पर भरना होगा, वही आपको बताएंगे। इससे पहले आप ज़्यादा हड़बड़ी, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें और एक दूसरे की कॉपी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ज़्यादा होशियार बच्चे वहाँ पर नहीं रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।